हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम फिर से वापस आ चुके हैं अपनी नई सीरीज़ के साथ। जैसा आपको पता है हमने प्रीवियसली नई सीरीज स्टार्ट की है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स फ्रॉम स्क्रैच से। तो आज की वीडियो में जो है हम HTML के ऊपर बात करेंगे और HTML में मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल्स होंगी जो कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में होंगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल तो देखी थी जिसमें स्टार्टिंग कोड के साथ हेडिंग और एक पैराग्राफ की आप कह सकते हैं एक टैग था, जिसमें मैंने आपको रन करके भी ब्राउजर में बताया था कि किस तरह ये एग्जांपल वर्क कर रही है। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ नई एग्जांपल्स हैं जो कि आपको नई लगेंगी अगर आप HTML से न्यूली स्टार्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के प्रोग्रामर या कोडर हैं तो आपको पता होगा बेसिकली ये एग्जांपल्स कहाँ कहाँ किस तरह वर्क करती हैं। क्योंकि हम स्टार्ट ले रहे हैं बेसिक से, इसलिए मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें एडवांस तक बताने वाला हूँ। तो ये बेसिक एग्जांपल्स बहुत ही हेल्पफुल होंगी। वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जो कि मैं इस चैनल पे अपलोड करूं और इस सीरीज में अपलोड करूं। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर कि आज की वीडियो में मैं जो है आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और वो जो बेसिक एग्जांपल्स हैं हम प्रीवियसली जैसे हमने एग्जांपल एक देखी थी स्टार्टिंग कोड वाली, तो वो एग्जांपल जो थी हमने नोट पैड के थ्रू कवर अप की थी। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको जो है कुछ बेसिक एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि हम नोटपैड के थ्रू ही देखेंगे, उसको रन करेंगे ब्राउज़र के अंदर और फाइल को एज नोटपैड में सेव करेंगे। क्योंकि अभी हम अगर VS कोड की तरफ बढ़ गए तो वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं, थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है या आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है अगर आप बिगनर हैं तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे पहली हेडिंग पे, तो यहाँ पे मुझे शो करता है ये HTML डॉक्यूमेंट्स। और HTML डॉक्यूमेंट्स के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है मैंने जो कि इंडिकेट करता है ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप। अब इसने मुझे क्या शो किया, इसने मुझे कहा कि अगर आप HTML डॉक्यूमेंट से स्टार्ट ले रहे हैं, मतलब अगर आप HTML के कोड से स्टार्ट ले रहे हैं, तो पहला आपको जो डिक्लेरेशन है वो डॉक टाइप HTML लिखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते तो HTML स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसका आंसर बोलूँ तो इसका आंसर नो है। मतलब ये लिखना ज़रूरी तो है अगर आप बिगनर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप ये नहीं लिखें ये वाला जो डिक्लेरेशन है तो आपका HTML स्टार्ट ही नहीं होगा। आपका HTML स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम डॉक टाइप HTML इसलिए लिखते हैं ताकि हम इंडिकेट कर सकें जो कोड हम नीचे लिखने वाले हैं वो HTML का होगा। लेकिन अगर आप ये ना भी लिखते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बिगनर हैं तो मैं प्रेफर करूँगा ये लिखें ताकि आपको समझ में आए कि अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं HTML से तो ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है ताकि हम डिक्लेरेट कर सकें कि डॉक टाइप HTML मीन्स हमारा HTML कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आते सेकंड लाइन पे जो कि हमें शो करता है द HTML डॉक्यूमेंट इट सेल्फ बिगेन्स विद HTML एंड एंड विद HTML, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं डालते हैं किसी भी HTML डॉक टाइप में या किसी भी डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ HTML में तो आपका HTML कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट में डॉक टाइप HTML के बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये HTML है जो कि लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा डॉक टाइप HTML से भी ऊपर ये HTML आता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक टाइप लिखना ज़रूरी नहीं होता। डॉक टाइप HTML ये सिर्फ हमें इंडिकेट करता है कि हम HTML के कोड से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो HTML का ओपन और क्लोज टैग है ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम HTML के कोड से स्टार्ट ले सके। आते थर्ड पार्ट पे जो कि हमें शो करते हैं द विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी। अब हमारा जो पहला हो गया वो डॉक टाइप HTML हो गया जो कि हमें इंडिकेट करता है HTML के कोड से स्टार्ट ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड होगा वो HTML के टैग्स होंगे जो हमें इंडिकेट करेगा कि जो कोड हम लिखेंगे वो HTML के कोड होंगे। अगर हम ये वाला टैग नहीं डालते तो हम HTML से स्टार्ट नहीं ले सकते। अब थर्ड में ये हमें शो करता है कि बॉडी, बॉडी का क्या मतलब है। बेसिकली बॉडी एक टैग है जो HTML के सारे कोड्स अपने अंदर लेता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारी एक बॉडी और हमारी बॉडी में हैंड है, लेग्स हैं, हेड है, आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक बॉडी अपने अंदर कंटेन करती है। अगर बॉडी ही नहीं होगी तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो इसी तरह यहाँ HTML में भी यही है कि बॉडी के अंदर आपको सारी चीज़ें ऐड करनी है HTML की जो कि आप HTML के अंदर यूज़ करना चाहते हैं ताकि उस बॉडी के अंदर सारी चीज़ें कंटेंट हो और आप एक कुछ भी जो आप बना रहे हैं वो आप बना सकें। अगर आप वेब पेज बना रहे हैं तो आप वेब पेज बनाएं, वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट बॉडी के अंदर बना सकते हैं। तो बेसिकली बॉडी एक तरह से आप कह सकते हैं एक HTML की मेन टैग है या मेन कोड है जो कि बहुत ही ज़रूरी है लिखना
अगर आपको कोई भी एक चीज़ क्रिएट करनी है, चाहे वो छोटी या बड़ी चीज़ क्यों ना हो। एग्जाम्पल में आते हैं, वही एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई। तो आज की वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ये तो पहले हमने 2 बार एग्जाम्पल देख लिए, तो आज जो है हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे मुझे शो करता है द डॉक टाइप डेक्लेरेशन, और डॉक टाइप डेक्लेरेशन में मुझे शो करता है द डॉक टाइप डेक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली, जो कि सिंपली बात है कि डॉक टाइप डेक्लेरेशन रिप्रेजेंट करता है एक डॉक्यूमेंट टाइप को। मतलब अगर आप डॉक टाइप लिख रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ आप HTML से स्टार्ट ले रहे, इसलिए आपने डॉक टाइप लिखा है। और ये ब्राउज़र को भी हेल्प करता है ताकि आपके जो वेब पेजेस हैं वो करेक्टली डिस्प्ले हो जाए। फिर उसके बाद हमें शो होता है इट मस्ट ओनली अपेयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग। मतलब ये जो टैग है डॉक टाइप HTML वाला, ये जो हमने लिखा है, ये सिर्फ एक ही बार डिफाइन होता है, सिर्फ एट द टॉप ऑफ द HTML फाइल या HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका जो वेब पेज या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो करेक्टली डिस्प्ले नहीं होगा, और आपकी जो डेक्लेरेशन है वो भी नहीं होगी। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने HTML से स्टार्ट लिया है। तो फिर उसके बाद जो है थर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है द डॉक टाइप डेक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डॉक टाइप लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये भी हमें ये बता रहा है कि डॉक टाइप की डेक्लेरेशन लिखना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो उसको ज़रूर लिखें ताकि आपको पता लगे, या आप जब भी अपनी फ़ाइल खोलें तो आपको पता हो कि हाँ ये डेक्लेरेशन मैंने डाली क्योंकि ये फ़ाइल HTML की थी या ये डॉक्यूमेंट HTML का था, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ डॉक टाइप डालना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप HTML से स्टार्ट करें, ताकि वो डेक्लेरेशन डिफाइंड रहे। फिर आते हैं फोर्थ पे, तो यहाँ पे हमें शो करते हैं डॉक टाइप डेक्लेरेशन फॉर HTML5 इज डॉक टाइप HTML इस तरह। तो यहाँ पे जो है जैसा आपको पता है रिसेंटली HTML5 रिसेंटली क्या, बहुत पहले की बात है, जो HTML5 लॉन्च हुआ था HTML के साथ। तो अब जो है लोगों को ऐसा लगता है कि HTML और HTML5 सेम है, लेकिन इसमें बहुत ही डिफरेंस है क्योंकि कुछ कोड्स का भी डिफरेंट आ जाता है, और HTML5 में कुछ मॉडर्न चीज़ें भी ऐड हुई हैं जो कि HTML में आपको नहीं मिलती। तो इसीलिए HTML5 का जो डॉक टाइप डेक्लेरेशन है वो भी डिफरेंट होता है HTML से। तो HTML5 का डॉक्यूमेंट डेक्लेरेशन जो है वो इस तरह होता है डॉक टाइप HTML, लेकिन हमारा जो HTML का डेक्लेरेशन है वो जस्ट इस तरह होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, इसलिए हमें जो है दोनों HTML और HTML5 थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए दोनों के अंदर। तो आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे मैं शो आपको हेडिंग एक और कराता हूँ जो कि HTML हेडिंग की है। अब HTML हेडिंग्स में मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स की चीज़ें डिफाइन की हैं, जैसे HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 टू H6 टैग। मतलब हेडिंग जो है H1 से लेके H6 टैग्स के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब H1 में मैंने एक हेडिंग डाली, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया, अपना नाम डाल दिया था। तो H1 में मैंने अपना नाम इसलिए डाला क्योंकि मैं अपने नाम को एज अ हेडिंग शो कराना चाहता था, लेकिन अगर मैं उससे भी छोटी हेडिंग शो कराना चाहूँ तो मैं H2, H3, H4, H5, H6 में इन 6 टैग्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरी हेडिंग छोटी से छोटी होनी चाहिए है। जैसे आपको पता है कि एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है, तो इसी तरह आप समझिए कि H1 एक हेडिंग है, H2 एक सब हेडिंग है, H3 उससे भी सब हेडिंग, H4 उससे भी सब हेडिंग, H5 उससे भी सब हेडिंग, और H6 उससे भी सब हेडिंग। और ये जो टैग्स हैं सिर्फ H6 तक होते हैं, इस तरह नहीं होता कि H7, H8, H9, H10, सिर्फ H1 से लेके H6 तक ये टैग्स होते हैं, ताकि आप अपनी हेडिंग्स को डिफाइन कर सकें एज हेडिंग और एज सब हेडिंग। H1 में जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा। मैं पैराग्राफ वाली चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, पहले कॉपी किया, उसके बाद आ जाएंगे नोटपैड में पेस्ट, और उसके बाद ये पैराग्राफ वाला जो टैग है मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा सेव, और अगर मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में और इस फाइल को रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमें ये तीनों चीज़ें शो हो रही हैं, दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 3। लेकिन आपने एक चीज़ इधर नोटिस ये की है कि हेडिंग 1 जो हमने लिखी है, दिस इज़ हेडिंग 1, ये सबसे बड़ी हेडिंग आ रही है, उसके बाद हेडिंग 2 छोटी हो गई, और फिर हेडिंग 3 उससे छोटी हो गई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हेडिंग 1 जो है हमेशा बड़ी रहेगी, उसके बाद जितनी भी आप हेडिंग्स डालेंगे वो छोटी से छोटी, मीन्स दैट वो सब हेडिंग में बदलती जाएंगी। अब इसी तरह अगर मैं H4 डालूँ, H5, H6, तो वो और छोटी होंगी। तो इधर डालते हैं इस तरह, यहाँ पे H6, H5, H4, और स्टार्ट में भी यही कर देते हैं। तो मैं यहाँ कर दूंगा H5, H4, H6, यहाँ करेंगे सेव, और मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो आपने देखा अब क्या हुआ, H6 से लेके या H1 से लेके H6 तक हमें सारी हेडिंग शो हो गई, और इस तरह हमें हेडिंग जो है बिल्कुल कैप बिगर से लेके स्मॉलर तक शो होती गई इस तरह।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली हेडिंग्स को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह हमें पैराग्राफ्स भी देखने को मिलते हैं, और पैराग्राफ जो है पी टैग के थ्रू डिफाइन होते हैं। इसमें P1 P2 नहीं होता, इसमें सिर्फ पी टैग होता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, और वो इंडिकेट करता है कि हाँ पी टैग आपने इसलिए डाला है क्योंकि आप पैराग्राफ लिखने वाले हैं इसलिए। तो इस तरह आप जो है पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं पी टैग के थ्रू, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि HTML लिंक्स की है। तो बेसिकली HTML लिंक्स क्या होते हैं? अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आप व्हाट्सएप पे कोई भी यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, या कोई भी फेसबुक वीडियो, टिकटॉक वीडियो, किसी भी वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, तो उसमें जो है जो टैग यूज़ हुआ होता है वो ए टैग होता है HTML का। और ये ए टैग जो है यहाँ पे इस तरह यूज़ होता है। अब मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, मैं यहाँ पे ए टैग को यहाँ से करूँगा कॉपी, और मैं यहाँ पे कर दूँगा इसको पेस्ट H1 के नीचे। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने जो है इधर एक वेबसाइट का URL दिया हुआ है। मैं इस वेबसाइट की जगह एक और वेबसाइट का URL देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ दिया www.youtube.com का URL, और मैं यहाँ पे दिस इज़ अ लिंक की जगह यहाँ लिख दूंगा YouTube। तो अब क्या होगा, मैं जब लिखूँगा, जब मैं यहाँ पे YouTube लिखूँगा, और मैं जब ऑब्वियसली इसको सेव करके रिलोड करूँगा, तो मैं हेडिंग के साथ YouTube भी शो होगा, क्योंकि मैंने ए टैग के अंदर डाला है YouTube। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट भी होगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंट होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने गूगल क्रोम में, और मैं यहाँ से कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को रिमूव, और ऑलरेडी मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो सिर्फ मुझे रिलोड की बटन दबा के इन सबको इस तरह कर देना है। तो मैं करूँगा रिलोड, तो आपने देखा हेडिंग 1 वैसे ही है। उसके साथ हमने जो है यहाँ YouTube का एक लिंक ऐड कर दिया। अब मैं अगर इसको दबाऊंगा इस लिंक को, तो आप देखेंगे कि ये मुझे YouTube पे रीडायरेक्ट कर देगा। मैंने इसको दबाया तो आपने देखा इस लिंक ने मुझे जो है YouTube पे रीडायरेक्ट कर दिया। और इसने मुझे क्यों YouTube पे रीडायरेक्ट किया? क्योंकि मैंने इसके अंदर जो वेबसाइट का लिंक डाला है वो www.youtube.com का डाला है। अगर आप किसी और वेबसाइट का लिंक डाल के यहाँ पे कोई और नाम लिख दें, या नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको वेबसाइट URL चेंज करना है, कोई भी नाम इधर हो वो उस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करेगा, सिर्फ आपको यहाँ से प्रेस करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह हमने जो है इस लिंक टैग को इधर यूज़ किया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि ये जो लिंक टैग है ये बहुत ही हेल्प करता है किसी भी चीज़ को किसी भी और वेबसाइट के ऊपर ले जाने के लिए, या कहीं और इंडिकेट करने के लिए। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें लिखा भी है द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन href एट्रीब्यूट, मीन्स दैट कि अगर आप लिंक डिफाइन कर रहे हैं तो वो href एट्रीब्यूट में ही आपको डालना है, क्योंकि अगर आप इससे बाहर जाके कहीं भी डालते हैं तो फिर आपका जो लिंक है वो वर्क नहीं करेगा। फिर आते हैं HTML इमेजेस पे। अब HTML इमेजेस का मतलब क्या है? अब कोई भी इमेज आपको डालनी है, जैसे हम फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, उसी तरह हमें HTML में भी इमेजेस डालने आनी चाहिए। अब किस तरह इमेजेस डालते हैं HTML के अंदर? यहाँ पे आपको सोर्स एट्रीब्यूट, ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट और हाइड एट्रीब्यूट डिफाइन होते हैं, और इस तरह एक टैग बनता है पूरा, जिसके अंदर आप इमेज का URL, सोर्स का मतलब ये हो गया कि कहाँ पे आपने इमेज रखी है। अगर आपने ई ड्राइव में रखी है तो आप ई ड्राइव का पूरा URL डालेंगे, अगर आपने डेस्कटॉप में रखी है तो आप डेस्कटॉप का URL डालेंगे, और वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ है जिसमें आप इस फाइल को, मतलब इस इमेज के टैग को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे और आपकी इमेज भी डेस्कटॉप पे, तो आपको URL डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फाइल का नाम डाल के और उसका फॉर्मेट डाल के रिलोड कर सकते हैं पेज, तो आपको इमेज शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता फाइल का, तो आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं इमेज का फॉर्मेट क्या, वो JPEG में, PNG में, GIF फॉर्मेट में, या AVF फॉर्मेट में, या किस और फॉर्मेट में हो, तो वो आपको डॉट करके इधर लिख देना है। और वैसे ज़्यादातर इमेजेस JPEG या PNG फॉर्मेट में होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी नॉर्मली एग्जाम्पल में .jpeg लिखा हुआ है। और विड्थ और हाइट भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो आप चाहें, जैसे अगर आप बड़ी विड्थ चाहते हैं या बड़ी हाइट चाहते हैं, या छोटी विड्थ चाहते हैं या छोटी हाइट चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल्स बताई हैं आज की वीडियो में जो कि बहुत ही अमेजिंग थी HTML के ऊपर। और अगर आपको ये अमेजिंग बेसिक एग्जाम्पल की वीडियो HTML के अंदर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।